शिव महापुराण की कथा कहती है ना, अगर व्यक्ति गलती कर रहा है ना तो प्रयास करो उसकी गलती को एकांत में ले जाकर समझाया जाए, उसकी गलती को एकांत में ले जाकर बोला। और व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कर, कितना विचित्र है। एक बहू को अगर भोजन बनाना नहीं आता, एक बहू को चाय बनाना नहीं आती, एक बहू को अगर घर संभालना नहीं आता, एक बहू को अगर कोई कार्य नहीं आता, एक बहू को मान लो गाय भैंस संभालना नहीं आई, एक बहू को मान लो घर संभालना नहीं आया, एक बहू को मान लो लैपटॉप चलाना नहीं आया, एक बहू को थोड़ा सा घर का कोई काम नहीं आया। तुमने कहा कि भजिए बना ले, भजिए बनाने नहीं आए, तुमने बोला कि सब्जी बना ले, सब्जी बनाना नहीं आई, रोटी बना ले, रोटी बनाना नहीं आई, नहीं सीखा। हो सकता है पढ़ने में लगी होगी, विद्याध्ययन में लगी होगी, कहीं एजुकेशन में लगी होगी, नौकरी में लगी होगी, नहीं संभाल पाई अपने माता पिता के घर में, वो काम नहीं कर पाई। वो अपने माता पिता के घर में कोई कार्य ना कर पाए, हो सकता नहीं संभाल पाई। अब सास का क्या फर्ज है, देवरानी जेठानी का क्या फर्ज है? हमारी बहू को रोटी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को सब्जी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को यह काम नहीं आता, तो घर की स्त्री का फर्ज क्या है, घर के लोगों का फर्ज क्या है, घर की ननद का फर्ज क्या है, घर की देवरानी जेठानी का फर्ज क्या है, घर की सास ससुर का फर्ज क्या है कि मेरी बेटी को जो नहीं आता, सास ये विचार करे, देवरानी जेठानी ये विचार करे, ननद ये विचार करे कि मैं अपनी भाभी को ये चीज सिखा दूंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर होता क्या है, चार लोगों में मौसी आई, हमारी मंजली बहू को तो कच्छू ना है, हमारी छोटी बहू को तो कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को तो कच्छू ना है, मामी आई छोटी बहू को तो कच्छू ना है, काका जी आए हमारी छोटी बहू को कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को कच्छू ना है, हमारी मंजली बहू को कुछ ना है, बस बुराई बुराई बुराई। अब निवेदन है कि तुमने उसकी गलती को सबसे कहा, अब वही बहू अगर तुम्हारा ससुर बीमार पड़ा, तुम्हारी सास बीमार पड़ी और उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गई, 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, पूरी दवाइयां समय समय पर देती रही, तो अब सास ससुर का फर्ज बनता है कि ये भी तो जनमानस को कहो कि मेरी बड़ी बहू जैसे, छोटी बहू जैसी कोई नहीं जो ससुर को हॉस्पिटल ले जाकर दिखा। पर नहीं, हम इन चीजों का स्मरण नहीं करते, हम तो केवल जो अच्छाई है उसको दबा देते हैं, जो बुराई है उसको प्रकट करते हैं। अच्छाई को दबा रहे, बुराई को प्रकट करते। और शिव महापुराण की कथा कहती है बुराई को दबा दो और अच्छाई को प्रकट कर दो। 2 दिन की जिंदगी। इतने में सास को इतना बुरा लगा, उसने अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर बोल दिया, मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर रही हूं 2 दिन बाद, मेरे प्राण छूट रहे हैं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगी, मेरी बहू तो ये लगी। पर उसको समझना चाहिए कि बहू ने समझाया है, बहू ने कहा है कि जीवन छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करें। छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे कर, भक्ति शिव को प्राप्त करना, किसी के प्रति समर्पित हो जाना। तो मारीच के पिताजी का नाम क्या था? मारीच की कथा, और ओमकारेश्वर की पवित्र भूमि पर बैठे हो, और ये कथा ओमकारेश्वर बाबा की ही कथा है। ये मारीच की जो कथा यहां से चालू हो रही है कि ओमकारेश्वर बाबा के आप घाट पर बैठे हो, रेवा मैया के तट पर बैठे हो, और तुम्हें स्मरण आना चाहिए कि मारीच के पिता सुंडा, मारीच के पिता का नाम क्या था? सुंडा, और मारीच की जो मां थी उसका नाम था तताका। जम के बोलो, क्या नाम है? पिता का नाम क्या है? सुंडा, और मां का नाम क्या है? तताका। मां का
तताका और सूंडा, ये तताका और सूंडा एक यक्ष है, बड़े यक्ष। इनके घर में 2 बेटों ने जन्म लिया, एक मारीच एक सुबाहु। एक बार अगस्त ऋषि, बाबा अगस्त बाबा, शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन अर्चना कर रहे थे। पार्थिव लिंग, अगस्त ऋषि पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। हमने कई बार आप लोगों से भी वर्णन निवेदन करा, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में एक बार अगर घर के अंदर पार्थिव लिंग नहीं बना सकते तो प्रयास करा करो कि किसी पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारे घर में जो कुंडा हो, पौधा हो, उसके कुंडे में एक पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दिया करो, तो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे मन की बात सुनेगा जरूर, निश्चित। पार्थिव लिंग का पूजन करो। अगस्त ऋषि पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते अगस्त ऋषि भगवान शंकर की स्तुति में डूबे हुए थे। इतनी देर में सूंडा आ गया, मारीच ऋषि के पिता आ गए, मारीच के, जो मारीच असुर है उसके पिता, और मारीच के पिता सूंडा आए, और सूंडा ने आकर भगवान शंकर का जो शिवलिंग बना था, भगवान शंकर का जो स्वरूप बना था, उस स्वरूप को उठाकर ले जाकर बीच पूजन में, बीच अनुष्ठान में, बीच भगवत भजन में उसको उठाकर उन्होंने ले जाकर उसको फेंक दिया। अगस्त बाबा के सम्मुख में ये बात हुई तो बाबा को बड़ा क्रोध आया, और अगस्त ऋषि ने हाथ में जल लेकर सूंडा के ऊपर छोड़ा, और छोड़ते से ही श्राप दे दिया, सूंडा मैं तुझे अभी श्राप देता हूं कि तेरे प्राण चले जाएं। सूंडा मर गया, सूंडा के प्राण छूट गए। प्राण छूटते से मारी, सुबाहु और तताका को क्रोध आया, तुरंत अगस्त ऋषि की ओर भागे। अगस्त बाबा के आश्रम में पहुंचकर इन तीनों ने, यक्ष थे, भगवान शंकर की कृपा से यक्ष की योनि थी, भगवान की कृपा से बहुत अच्छी योनि इनको मिली थी, पर इन तीनों ने अगस्त बाबा पर जो क्रोध किया, क्रोध करते से अगस्त ऋषि ने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि तुम तीनों राक्षस बन जाओ। तीनों राक्षस बन गए, असुर बन गए। इनको श्राप देकर भगवान अगस्त ऋषि मार्ग से निकलकर जा रहे थे, और यही पवित्र रेवा मैया का तट था। माई नर्मदे हर करते करते चले जा रहे।